हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल और इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की है राजस्थान का सामान्य परिचय। अब हम दूसरी क्लास के अंदर देखते हैं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति एवं देशांतरीय स्थिति एवं उनके विस्तार के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें हम राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है। अक्षांशीय स्थिति देखने से पहले हम कुछ चीजें देखेंगे, जैसे कि अक्षांश क्या है। अक्षांश क्या है और एक होती है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, देखिए दोस्तों, ये ग्लोब है और ग्लोब पर जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो ये रेखाएं खींची गई हैं, यानी काल्पनिक रेखाएं हैं, इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। सर, ये अक्षांश रेखाएं क्या काम आती हैं, क्या पता चलता है इन अक्षांशों से? अक्षांशों से हमें किसी प्रदेश की स्थिति के बारे में, उस प्रदेश के तापमान के बारे में और उसकी वनस्पति के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। वनस्पति के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। कोई भी प्रदेश की हमें उसकी लोकेशन चेक करनी है, उसका टेम्परेचर चेक करना है, उसकी वनस्पति का अध्ययन करना है, तो हम किन चीजों से पता लगा सकते हैं? अक्षांश रेखाओं से पता लगा सकते हैं। ग्लोब पर जो आपको पूर्व से पश्चिम की ओर जो एक काल्पनिक रेखाएं दिखाती हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं। देखिए, बात करें हम, कुल अक्षांश कितने होते हैं भाई? कुल अक्षांश होते हैं 181। कितने होते हैं भाई? 181। और अक्षांश रेखाएं होती हैं 179। अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 179। यानी हम अक्षांश वृत्त बोल सकते हैं। ग्लोब पर ये चारों ओर अराउंडिंग रेखाएं हैं, यानी 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री, कुल 80, और एक ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, यानी कुल अक्षांश कितने हो गए? 181 है। हम बात करें, जो एकदम उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, और ये है साउथ पोल, इस पर जो इसका जो वर्त आता है वो एकदम बिल्कुल मिल जाता है, इसलिए दो एक कम जो हो जाते हैं। यानी अक्षांश रेखाओं की बात करें तो अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएंगी? 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। यहीं पर हमारे याद करने वाली या जो हम चर्चा करें वो क्या है? वो है अक्षांशीय स्थिति। यानी इससे हम किसी भी प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। बात करें, 0 डिग्री है, ये भूमध्य रेखा है, और जो ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं कौन सी हैं? ये देशांतर रेखाएं हैं भाई। ये कौन सी रेखाएं हैं? देशांतर रेखाएं। और इन देशांतरों से या देशांतर रेखाओं से हमें क्या पता चलता है? इनसे भी हमें किसी प्रदेश की स्थिति और समय का अध्ययन कर सकते हैं। स्थिति व समय के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे आज राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो इस स्लाइड में हम आगे देखें, देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रखा होगा कि ये ग्लोब है और इसके बीचों बीच कौन सी रेखा है? इसके बीचों बीच है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसके ऊपर है कर्क रेखा और इसके नीचे है मकर रेखा। यहां पर हम बात करें, ये जो 23.5 डिग्री एन यानी उत्तरी ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। 23.5 डिग्री एन कौन सी रेखा है भाई? कर्क रेखा। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है और 23.5 डिग्री एस, 23.5 डिग्री एस कौन सी रेखा हो जाएगी भाई? मकर रेखा। 23.5 डिग्री कौन सी है? मकर रेखा। बात करें, इसके नीचे भी एक रेखा है और इसके भी ऊपर एक रेखा है। इसके ऊपर है 66.5 डिग्री एस, आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा भाई? आर्कटिक रेखा। और ये जो रेखा है ये 66.5 डिग्री एस है और ये है अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। तो ये ग्लोब की स्थिति है। और जो ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी अक्षांश व देशांतर रेखाएं, इनको आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। पूर्व से पश्चिम की ओर जो एक काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, ये अक्षांश रेखाएं, और जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, ये कौन सी रेखाएं हैं भाई?
ये देशांतर रेखाएं हैं। पता क्या है, अक्षांशों से हमें किसी प्रदेश की स्थिति के बारे में, तापमान, वनस्पति का अध्ययन कर सकते हैं। देशांतरों से किसी प्रदेश के समय और स्थिति के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है। देखिए भाई, अक्षांशीय स्थिति देखें, ये जो निचला हिस्सा है, तेईस डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से यहां तक 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। सर दोनों तरफ उत्तरी अक्षांश कैसे आया? दोनों तरफ उत्तरी अक्षांश कैसे आया, यहां पर देखेंगे हम। देखिए भाई, ये ग्लोब है और ग्लोब पर हम बात करें, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये रेखा लेते हैं। अगर हम देखें अपने भारत की स्थिति कहां पर है, तो ये तो ऊपर 0 डिग्री के ऊपर ला कौन सा हो गया? उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया। ये निचला दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध। इस हिस्से का पश्चिमी गोलार्ध और इस हिस्से का पूर्वी गोलार्ध। अगर अपने भारत की स्थिति देखें तो भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अगर अपना भारत ही उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है तो अपना राजस्थान भी कौन से गोलार्ध में है? राजस्थान भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। इसलिए हम जो बात करें हैं अक्षांश रेखाओं की, तो वो दोनों तरफ उत्तरी अक्षांश होगा, यानी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहीं पर हम बात करते हैं इनका विस्तार क्या होगा। विस्तार में इन दोनों का अंतर आ जाएगा भाई, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार में हम बात करें तो 7 डिग्री 9 मिनट। अक्षांशीय विस्तार कितना है भाई? 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। यहीं पर हम चर्चा करते हैं राजस्थान की देशांतरी स्थिति क्या है। देशांतरी यानी पूर्वी गोलार्ध में तो इस हिस्से में नापेंगे हम, तो देशांतरी स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से यहां तक 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है भाई? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यहीं पर चर्चा करें हम, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट है, यानी इनका अंतर 8 डिग्री 47 मिनट। इन्हें हम लगभग 9 मिनट भी कह सकते हैं भाई, लगभग 9 मिनट। यहीं पर एक हम पिछली स्लाइड में चर्चा करते हैं कुछ। यहां पर हम बात करें, जो ये देशांतर हैं, ये देशांतर है, यानी 1 डिग्री देशांतर चलने पर, 1 डिग्री देशांतर चलने पर जो समय अंतराल आता है वो 4 मिनट का आता है। 1 डिग्री देशांतर चलने पर कितना समय अंतराल आता है भाई? 4 मिनट का समय अंतराल आता है। सर ये कैसे आता है? देखिए भाई, 180 इस तरफ 180, यानी कुल देशांतर कितने हो गए? कुल देशांतर 360, यानी एक दिन में अगर 360 डिग्री देशांतर है ये, तो यानी एक कितने घंटे हो गए भाई? 24 घंटे होते हैं एक दिन में। और 24 घंटे में हम बात करें मिनट कितनी होगी, तो 1440 मिनट होती है। यहीं पर हम 1 डिग्री देशांतर की वैल्यू निकालें तो 1440 अपॉन 360, 4 मिनट, यानी 1 डिग्री देशांतर चलने पर कितने आ जाएगा? 4 मिनट आ जाएगा। तो यानी बात करें हम, जो ये देशांतर रेखाएं हैं, इनको 1 डिग्री आगे गिरने पर समय अंतराल कितना आता है? 4 मिनट आता है। यहीं पर अब हम यहां पर देखें,
यहां पर देखें हम, जो ये समय अंतराल चल रहा था, देशांतरी स्थिति कितनी थी, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और इनका विस्तार कितना था, इनका विस्तार था 8 डिग्री 47 मिनट, लगभग 9 मिनट, लगभग 9 मिनट। यहीं पर हम देखें अब, जो ये राजस्थान का पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा है, इसमें पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्से में समय अंतराल कितना होगा, हिस्से में समय अंतराल, पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्से में समय अंतराल कितना होगा, तो 8 डिग्री 47 मिनट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, यानी 1 डिग्री देशांतर चलने पर कितना समय अंतराल आता है, तो 4 मिनट आता है। तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर चलने पर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 मिनट और 8 सेकंड आ जाएगा, यानी एग्जैक्ट वैल्यू तो ये रहेगी 35 मिनट 8 सेकंड। अगर 9 मानता है तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 36 मिनट भी मान सकते हैं। तो राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में अगर हम समय अंतराल की बात करें तो कितना रहेगा, 36 मिनट, और एग्जिट वैल्यू की बात करें तो 35 मिनट 8 सेकंड। ये समय अंतराल है, देशांतरों से हमें समय का अध्ययन कर सकते हैं। यह वहीं पर हम बात करें, अगर इस टाइप का प्रश्न आ जाए, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय किस जिले में होता है, तो यहाँ पर जिला कौन सा है भाई, धौलपुर जिला है। तो सबसे पहले सूर्योदय किस जिले में होगा, धौलपुर। अगर प्रश्न आ जाए राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त किस जिले में होता है, तो सूर्यास्त भी किस जिले में होगा, धौलपुर जिले में आ गया। और अगर प्रश्न आ जाए राजस्थान के सबसे बाद में सूर्योदय किस जिले में होता है, तो यहाँ पर जिला है जैसलमेर। और सबसे बाद में सूर्यास्त की भी बात आ जाए तो भी किस कहां पर होगा, जैसलमेर में होगा। यहां पर हम कुछ चीजें समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आता है राजस्थान का उत्तरी गांव कौन सा है या उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो कोणा गांव गंगानगर, कोणा गांव गंगानगर। उत्तरी बिंदु कौन सा है भाई, कोणा गांव गंगानगर। बात करें राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील में है भाई, ये कुशलगढ़ तहसील, और किस जिले में है, बांसवाड़ा जिले में। कुशलगढ़ तहसील किस जिले में है भाई, बांसवाड़ा जिले में है। बात करें राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो पश्चिमी बिंदु है वो है कटरा गांव, कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर में, सम तहसील जैसलमेर जिले में पश्चिमी बिंदु है भाई, जो अंतिम पश्चिमी बिंदु है। यहीं पर हम बात करें पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु कौन सा है भाई, सिलाना गांव, सिलाना गांव तहसील है राजाखेड़ा तहसील, राजाखेड़ा तहसील। और जिला कौन सा है भाई, धौलपुर। कौन सा जिला है, धौलपुर। ये 4 प्रश्न मुख्यतः बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, कोणा गांव गंगानगर। राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा। यहीं पर हम बात करें राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। यहीं पर हम बात करें राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर। यहीं पर हम देखें, ये प्रश्न भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। कितनी होगी भी राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, 826 किलोमीटर है। इसी के साथ राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की लंबाई पूछ लें तो पश्चिम से पूर्व की लंबाई होगी 869 किलोमीटर। कितनी होगी भाई, 869 किलोमीटर। यहीं पर इनको वर्ग मील में पूछ लें तो इनका रहेगा 514 वर्ग मील, 514 मील, और इसकी हो जाएगी 539 मील, अगर इकाई को मील में पूछ ले तो। बात आता है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम की लंबाई में समय अंतराल कितना है, यानी इनका अंतर कितना है, सॉरी इनका अंतर कितना है, पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से
उत्तर जो है उसमें दूरी का अंतराल कितना है, तो 43 किलोमीटर रहेगा। यानी 869 में से 826 घटा देंगे। 869 है जो पूर्व से पश्चिम की है, 826 है उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। वहीं पर हम बात करें राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है, बिल्कुल मध्य गांव, तो एक गांव है जिसका नाम है लामपोलाई, लामपोलाई गांव। और ये गांव कहाँ में है भाई, ये गांव है नागौर जिले में। लामपोलाई गांव कहाँ पर है, नागौर जिले के अंदर ये गांव है। हमने समझने का प्रयास किया है, सबसे पहले देखा है राजस्थान की उत्तरी बिंदु कौन सा है, पोणा गांव गंगानगर। दक्षिणी बिंदु देखा है बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील। पश्चिमी बिंदु कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। पूर्वी बिंदु सिलाना गांव तहसील राजाखेड़ा तहसील धौलपुर। यहीं पर अब हम देखेंगे अब इसमें हम राजस्थान की भौगोलिक सीमाओं की जानकारी देखेंगे भाई, भौगोलिक सीमाओं की जानकारी। भौगोलिक सीमाएं देखिए भाई, भौगोलिक सीमाएं देखें तो राजस्थान की कुल ये जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई की बात करें हम 5,920 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है भाई, 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की स्थलीय सीमाएं लगती है, समुद्री सीमा तो कोई लगती ही नहीं। 5,920 किलोमीटर। इसमें से हम बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर और अंतरराज्यीय सीमा है 4,850 किलोमीटर। 4,850 किलोमीटर। थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए भाई, ऊपरी ऊपर एक प्रदेश है पंजाब, यहां पर है हरियाणा, यहां पर एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहां पर है मध्य प्रदेश और यहां पर एक प्रदेश है गुजरात और यहां पर एक देश की सीमा लगती है जिसका नाम है पाकिस्तान। किसकी सीमा लगती है, पाकिस्तान की। बात करें राजस्थान के साथ कुल 5 राज्य सीमा बनाते, 5 राज्य सीमा बनाते और एक देश की सीमा लगती है। यानी राजस्थान के पड़ोसी राज्य कितने हैं, 5। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और एक देश की सीमा लगती है। वो देश कौन सा है, पाकिस्तान। कौन सा है, पाकिस्तान। हम बात कर रहे थे राजस्थान की जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, यानी यहां तक जो सीमा लगती है और यहां से स्टार्ट होकर इस सीमा को हम कहते हैं अंतरराज्यीय सीमा। कौन सी सीमा हो गई भाई, अंतरराज्यीय सीमा। और ये जो सीमा है, ये सीमा है अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा है भाई, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा। इसकी लंबाई की बात करें हैं तो इसकी लंबाई लगती है 1,070 किलोमीटर, 1,070 किलोमीटर। और ये जो अंतर राज्य की बात कर रहे हैं तो अंतरराज्यीय इसकी लंबाई है 4,850 किलोमीटर। कितनी है, 4,850 किलोमीटर। टोटल की बात हमने कर ली, कुल टोटल कितनी है, 5,920 किलोमीटर कुल है, 5,920 किलोमीटर। यहां पर हम देखें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इनकी जो सीमा है वो उसका योग आता है 4,850। यहीं पर हम बात करें पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1,262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश के साथ 1,600 किलोमीटर और गुजरात के साथ 1,022 किलोमीटर लगती है। यानी इनका योग करें तो कितना आता है,
4850 किलोमीटर, जिसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा ये और ऐड कर दें तो इसका योग हो जाएगा 5920 किलोमीटर। यानी राजस्थान की कुल सतही सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे जो सतही सीमा पर जो राज्य स्थित हैं, उन राज्यों के कौन कौन से जिले अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं और अपने राजस्थान के कौन से जिले उन राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। वहीं पर हम देखें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका प्रारंभ किस स्थान से होता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा यानी यहाँ पर एक जिला है गंगानगर जिला, और गंगानगर का एक गांव है हिंदुमल कोट गांव। कौन सा गांव है भाई? हिंदुमल कोट गांव। हिंदुमल कोट गांव गंगानगर से ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा प्रारंभ होती है, और इसका जो समाप्ति बिंदु है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर एक गांव है बाखासर। बाखासर शाहगढ़ तहसील बाड़मेर में, शाहगढ़ तहसील बाड़मेर। कुल लंबाई आपको बताई दी 1070 किलोमीटर है। इसका एक नाम है रेड क्लिफ रेखा। नाम क्या है भाई? रेड क्लिफ रेखा, क्योंकि जब इस रेखा का निर्धारण हो रहा था तो इसका निर्धारण सर सिरिल रेड क्लिफ ने किया था। इस रेखा पर हम बात करें तो राजस्थान के कुल 6 जिले इस पर स्थित हैं, जिसमें एक है गंगानगर, दूसरा अनूपगढ़, एक जिला इसका बीकानेर है, फलोदी भी इसके साथ सीमा बनाता है, जैसलमेर और बाड़मेर। ये कुल 6 जिले जो राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित हैं। वहीं पर हम बात करें पाकिस्तान के भी 2 प्रांत, एक सिंध प्रांत और एक पंजाब प्रांत। 3 जिले पंजाब प्रांत के लगते हैं और 6 जिले सिंध प्रांत के लगते हैं। यानी कुल पाकिस्तान के 9 जिले अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के कितने जिले अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? 9 जिले अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। दोस्तों बाकी जो बातें बच गई, जो हम हरियाणा के जिले पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के पढ़ेंगे और अपने राजस्थान के इसके साथ कौन सी सीमा बनाते हैं, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।